नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जिस तरह से पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हो सकता है कि मीडिया और कई और माध्यमों से मेरे बारे में कुछ गलत चीजें उनके पास गई हो, लेकिन बहन जी की इज्जत, उनका सम्मान सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा आजम खान ने कहा। और क्योंकि वो एक बड़े जन समूह की नेता हैं, इसलिए उनका सम्मान हम सभी करते हैं। और ये बात भी उन्होंने कही कि हम भविष्य में अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो उनके द्वारा रख रखाव को लेकर के कहा गया है कि जो तमाम उनके स्मारक हैं, जो रख रखाव में दिक्कतें हुई, गड़बड़ियां हुई, अगर ऐसा उनका कहना है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि दोबारा उनको मौका ना मिले ये कहने का। और साथ ही साथ आजम खान ने यह भी कहा कि मायावती जी एक बड़े जन समुदाय की नेता है, बड़ी नेता है। आपसे हम जानना चाहेंगे, मौर्य जी, आप तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि आजम खान साहब ने जो कहा है उसके क्या मायने आप समझते हैं? फिलहाल मैंने सुना नहीं है उन्होंने क्या बोला है। हाँ, लेकिन फिलहाल ये हम जानते हैं कि आजम खान जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। जिसे बीच में चर्चाएं हो रही थी मीडिया के द्वारा ही कि बीएसपी में जाने वाले हैं, 9 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाएगी उनकी, ये हो जाएगी वो, लेकिन सब खारिज हो गया ये। अब वो सपा की पार्टी में है और वो इधर उधर कहीं नहीं जाने वाली हैं। मायावती जी का कल मैंने स्टेटमेंट सुना है, कल उन्होंने बोला, मतलब योगी जी की तारीफ है। इनके भाजपा के ही राज में ही SC/ST के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उनको तो खुला बोलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या है कि उन्होंने बोला ही नहीं, उनकी तारीफ करने लगे। हाँ, लेकिन कांग्रेस की उन्होंने कल जो है अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस ने बड़ा अत्याचार किया है, ये बात उन्होंने जरूर कही। क्या खासकर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के मायावती जी ने कहा कि उनको जो है चुनाव वो संसद न पहुंच पाए, इसका पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया था, ये बात जरूर उन्होंने कही। नहीं तो वो तो बी टीम है ना, वो तो भाजपा की बी टीम है। अब बी टीम बना दी आपने, तभी तो एक सीट नहीं आई इनकी 2024 में। लेकिन एक आपको चित्र याद हो जिसमें सोनिया गांधी जी के साथ अखबारों में एक फोटो छपी थी जिसमें मायावती जी और उनका सर एक साथ है, मतलब ऐसे बहुत प्यार से वो गले मिल रही थी। बात तो एक अलग हो गई। हाँ। अभी आज तक का कोई एंकर आ जाए आपके साथ कोई फोटो खिंचा ले तो क्या नहीं खिंचवाएंगे? वो तो एक पर्सनली चीज हो गई। आप बताइए, बहुत दिन के बाद आप दिखाई दिए, मिले, आप बताइए कि आजम खान ने जो मायावती जी की एक तरह से सराहना की है कि वो एक बड़े जन समुदाय की नेता हैं, इससे क्या संकेत जा रहा है? देखिए, आजम खान ने जब शुरुआत की थी एक शेर पे भरोसा करके चले थे। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया, इसमें भरोसा करके चले थे। जब वो कारवा पे पहुंचने वाले थे, पीछे मुड़ के देखा पूरा कारवा लुट गया था, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ था। जब पीछे मुड़े आजम खान जो बहन जी या किसी की भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई पॉलिटिकल थी, वो लड़ाई मुलायम सिंह यादव के लिए नहीं, कारवा जो है गायब हो गया पीछे से। कौन था उस कारवां में जो आजम खान के पीछे और साथ नहीं खड़ा रहा? जो आजम खान को आगे करके, चाहे मायावती के खिलाफ बुलवाना हो, चाहे सोनिया गांधी के खिलाफ बुलवाना हो, सब ने उनको यूज किया। कौन है वो सब? वो समाजवादी पार्टी के टॉप लीडरशिप है। जो अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अमर सिंह रहे हो, सब ने यूज किया आजम खान को। जिस तरह एक कहावत कहा जाती है मुसलमानों के लिए कि तेज पत्ता की तरह यूज करके और फेंक दिया जाता, वही आजम खान तेज पत्ता थे समाजवादी पार्टी के लिए। अगर आजम खान वाकई अगर समाजवादी पार्टी खड़ी होती तो आजम खान का ये दिन ना देखना पड़ता कि वो अकेले खड़े हैं। जिस तरह उन्होंने मायावती की तारीफ की, वैसे तारीफ क्यों लड़ाई किसी के लिए? क्यों मायावती? आजम खान साहब ने यह भी कहा कि मतलब यहाँ मायावती जी जब तशरीफ लाई थी तो जो है हमने उनकी मेहमान नवाजी भी की थी और उनके सत्कार में भी हम खड़े हुए थे, और इस बात को वो महसूस भी कर रही होंगी। मैं एक बात और बता रहा हूँ, इससे क्या संकेत लग रहा है कि अभी भी क्या कहीं न कहीं अंदर खाने बात चल रही है? देखिए, आजम खान की मैं एक शख्सियत बता रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के गठन में जिन शख्सियत वहाँ मौजूद थी काशीराम जी के साथ, उसमें एक आजम खान थे। उनका नेतृत्व डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी कर रहे थे।
ये अलग बात है कि विचारधारा का बिखराव हुआ, वो समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन ये सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी जो फाउंडर मेंबरों की लिस्ट होगी, ऑफिशियल नहीं है ना ऑफिशियल, उसमें आजम खान, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी जैसे लोग थे। लेकिन अच्छा, मुलायम सिंह के बाद मतलब सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं बहन जी की तरफ बहन जी आजम के खान लिए नहीं, हाँ। वो काशीराम साहब के थे, क्योंकि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे थे, आजम खान भी साहब भी चाहते थे कि वो अपने सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे। एक बार आप कैमरे पे अपना नाम जरूर बता दीजिए। नाम तो कठमुल्ला है मेरा, फिर नहीं, मैं बोल रहा हूँ। नहीं आप अपना सही नाम बता। मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। आदिल सिद्दीकी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। अच्छा मैं व्यक्तिगत लोगों का समर्थन कर सकता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता। क्योंकि मतलब आपको लगता है कि आजम खान जो है जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बसपा की तरफ है उनका सारे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है, वो उनका जो कहने का मकसद भाजपा की तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर है। भाजपा की तरफ तो अभी मैं देखा नहीं, क्योंकि भाजपा पार्टी उनको नष्ट नाबूद करना चाहती है। तो उनका हाँ, एक बात उन्होंने ये भी कही कि कौन से पार्क की क्या स्थिति है पिछले 9-10 सालों में मुझे पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मैं रास्ता मतलब मैं भूल ही गया हूँ कि कहाँ कौन सा पार्क है ना। लेकिन देखिए आजम खान साहब जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनका संदेश ये है, मैं किसी के लिए किसी से लड़ाई नहीं लड़ूंगा। जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नेत्री मायावती की जो तारीफ की है, उनका साफ संदेश था कि मैं किसी अखिलेश यादव, किसी मुलायम सिंह यादव के लिए किसी और से झगड़ा नहीं करूंगा। मैं जिससे भी झगड़ा करूंगा अपने लिए करूंगा। अच्छा, राम गोपाल जी जो कह रहे हैं कि जो है बी टीम है या साठगांठ भाजपा से है बसपा की, क्या सही बात है? साठगांठ होगी? देखिए, यही समाजवादी पार्टी जब मध्य प्रदेश में लड़ी थी, कांग्रेस उसको बी टीम कह रही थी। जब आम आदमी पार्टी हरियाणा में लड़ी थी, तब उसको कांग्रेस बी टीम कर रही थी। जब कांग्रेस दिल्ली में लड़ रही थी, तो आम आदमी पार्टी उसकी बी टीम कर रही थी। मिला जुला के सारी पॉलिटिकल पार्टी बी टीम है। अच्छा, बीजेपी की भाई ये गठबंधन नहीं, सहयोगी दल है। कांग्रेस सपा पे भी आरोप लगाई 6 महीने पहले, और सपा ने कांग्रेस पे भी लगाया, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पे लगाया, कांग्रेस ने आम आदमी मतलब पार्टी। आप सीधे तौर पर कहना चाह रहे हैं कि सारी पार्टियां कंफ्यूज हैं और बीजेपी की पिच पर खेल रही हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की पिच पे खेल रही है, पिच पे नहीं बना पाए अपनी अभी तक। 70 साल की राजनीति में ना कांग्रेस ने पिच बना पाई, ना समाजवादी ने, ना बीएसपी ने। सब घुमा फिरा के उसी की पिच पे खेल रहे हैं। वो जैसे जिसको खिलाना चाहती है वैसे खेलते हैं, क्योंकि उनके पास जो बॉल के रूप में है वो ईडी है, सीबीआई है, या एजेंसियां हैं ईडी बॉल की तरह काम कर रही हैं। आप कहाँ गए भाई साहब? त्रिपाठी जी इधर आइए, आप बताइए आजम खान ने जो तारीफ की है उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि उन्होंने कहा बड़े जन समुदाय की नेता है, ये बड़ी रैली का प्रभाव है। देखिए, कल तक जो बात हम सब कह रहे थे, आज वही बात आजम खान जी ने कह दी। क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से मायावती जी ने जो ये रैली की है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी की नींदें उड़ चुकी हैं। जिस गुब्बारे को लेकर वो समाज के बीच में लेकर जा रहे थे, वो गुब्बारा फूट चुका है। देखिए, मायावती जी एक बड़ी नेता, इससे कोई दो राय नहीं, 4 बार की मुख्यमंत्री रही है उस उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप मुझे बताइए, अभी भाई जी कह रहे थे, एकदम सही बात कही, जब आजम खां का खराब समय था, तब आजम खां के पीछे अखिलेश यादव नहीं खड़े हुए, वो भाग खड़े हुए। वही आजम खान जिन्होंने मुसलमान वोट दिलाया समाजवादी पार्टी को, जो एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, लेकिन जब उनका बुरा समय आया तो अखिलेश यादव ने पीछा छोड़ा। अखिलेश यादव की करनी कथनी यही है कि वो जिसका एक बार प्रयोग करते मायावती जी के साथ 2019 में उनके पैर पूरा परिवार छू रहा था। उस समय तो बी टीम नहीं थी, बी टीम उस समय मायावती जी किसकी थी मुझे बताए ना। जब इनके साथ थी तो बहुत अच्छी थी, अब मायावती जी को कोस कोस के पानी पी कर ये लोग गाली बक रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं, बिकाऊ तक के शब्द एक दलित महिला को कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज कहीं खुल गई है समाजवादी पार्टी की। आज पूरा विपक्ष भी समझ रहा है कि आज अखिलेश यादव हताशा में है, अखिलेश यादव निराशा में है। आज पूरा जो आज पूरा समाज है, आज पूरा जो लोग देख रहे हैं, जिनको अभी तक पीडीए का जो गुब्बारा दिख रहा था कि समाज में जाकर लोगों को बहला के फुसला के वोट लेने का, वो गुब्बारा खत्म हो चुका है। गुब्बारा खत्म हो गया, लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप क्या नाम है भैया आपका? आबाद अहमद नाम है हमारा। आबाद अहमद जी, बताएं आजम खान साहब जो कह रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आजम खान साहब जो कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि बहन जी एक लीडर हैं और बड़ी लीडर हैं। और जो रैली हुई है ये बहुत बढ़िया रैली हुई है। और उत्तर प्रदेश में अब की जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है।
तो क्या उसमें आजम खान को भी आप बसपा से समर्थित लग रहे हैं? आप बताइए कि क्या आजम खान साहब को भी जुड़वा रहे हैं बसपा में? देखिए, आजम खान साहब आए या ना आए, ये माननीय बहन जी का मैटर है कि उनको लेती हैं या नहीं लेती हैं। लेकिन जो रैली, प्रचंड रैली हुई है कल, जो बहन जी ने कीटनाशक दवाएं डाल दी हैं, कीटनाशक दवा ये जो कीटनाशक दवा डाल दी है, इससे समाजवादी पार्टी, कौन सी कीटनाशक दवा है उसका नाम बताइए। ये रैली जो थी इन समाजवादी और कांग्रेसियों के लिए कीटनाशक दवा है, जिससे ये बिलबिला रहे हैं। अच्छा, केवल समाजवादी और कांग्रेसियों के लिए, भाजपा के लिए नहीं है? देखिए, भाजपा के लिए भाई, देखिए भाजपा का बहन जी ने नाम लिया, आखिर ये समझिए कौन बात सा, को। एक मिनट ये बताइए, आखिर ये कौन सा कीटनाशक है जो कांग्रेस और सपा पर तो काम कर रहा है, लेकिन भाजपा पर वो कीटनाशक काम नहीं कर देखिए, पा रहा है? ऐसा है, भाजपा के लिए बहन जी ने कहा कि भाई हमने प्रार्थना पत्र दिया माननीय योगी जी को। नहीं, वो सब मुख्यमंत्री जी को, छोड़िए, समझिए बताइए बात को। कीटनाशक कौन सा है? ये खतरनाक वाला कीटनाशक है, इन्हीं लोगों के लिए कीटनाशक है वो, समाजवादी और कांग्रेसियों के लिए ज्यादा घातक कीटनाशक है। एक मिनट रुक जाइए। समझ लिया। नहीं, लेकिन वो कीटनाशक आखिर भाजपा के पास आते ही फेल क्यों हो जा रहा है? देखिए, भाजपा के पास आते ही फेल होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कौन कौन सा कीटनाशक है, एक दो तो बताइए। अब ये कीटनाशक, ये पीडीए का कीटनाशक है और कांग्रेस का कीटनाशक है। इन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही थी ना, जैसे प्रार्थना पत्र देने के बाद भाई ये आज चिल्ला रहे हैं बहन जी बी टीम, तो ये टोटी चोर और जो ये लोग हैं, समझिए मेरी बात। नहीं, सुनिए मेरी बात। मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहे हैं कि बहन जी की अगर किसी काम की सराहना कर दी तो उसमें क्या बुराई है, बताइए। अगर हम किसी काम को लेकर आज हम सत्ता में नहीं है, या कोई भी आम आदमी अगर किसी सरकार के किसी अधिकारी के पदाधिकारी के पास जाता है, प्रार्थना पत्र देके अगर उसको आभार व्यक्त करता है या धन्यवाद करता है, तो उसमें कौन सी बुराई हो गई? तो आप तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए तो बी टीम बता दे रहे हैं वो। नहीं, देखिए, बी टीम वाले जो हैं, बी टीम तो यह तय हो चुका है कि 2014 के बाद से समाजवादी को वोट देने का मतलब भाजपा का सत्ता में रहना, ये तो आम बात हो गई। बी टीम कौन है ये प्रदर्शित हो चुका है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि बी टीम कौन है। बी टीम समाजवादी पार्टी ही है। आपको क्या लगता है जो आजम खान साहब ने कहा है, उसको उसका क्या इशारा है? देखिए, आजम खान साहब एक बड़े लीडर हैं अपने समाज के, और समाजवादी पार्टी के भी लीडर हैं। तो आजम खान जी ने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं वो बातें सही हैं। लेकिन कल की जो बात हो रही है रैली की, तो सबसे पहली बात की वो जो रैली थी, आजम खान ने जो कहा है सही कहा है, तो इशारा क्या है कि मतलब वो कहाँ जा सकते हैं? देखिए वो उनका निजी है कि वो कहाँ जाते हैं, लेकिन जो कल से ये समाजवादी के लोग मैं देख रहा हूँ कि बहन जी पे वो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूछा ही नहीं। मेरा नाम है आदर्श। आदर्श बताएं, हाँ, क्या टिप्पणी कर? तो जो समाजवादी के जो गुंडे लोग हैं, वो बहन जी पे गलत टिप्पणियां कर रहे हैं और तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। अगर वो बी टीम थी तो 2019 में गठबंधन क्यों किया समाजवादी पार्टी में? अगर बी टीम थी, इसका मतलब 2019 तक बी टीम नहीं थी, 2019 के बाद से बी टीम हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि समाजवादी की पार्टी के नेता जो 2024 में धोखे से संविधान के नाम पे कि संविधान बदल जाएगा, दलित समाज के पढ़े लिखे लोगों ने उनको वोट कर दिया धोखे से। वो गलती कल हमारे दलित समाज के लोगों ने स्वीकार करी और आके उस रैली में बहन जी से माफी मांगी कि बहन जी हमसे जो गलती हुई है, समाजवादी को हमने जो वोट किया, आज से ये हम लोग प्रण और ये शपथ लेते हैं कि आप समाजवादी को वोट नहीं करेंगे। पहली चीज। मतलब ये जो ये कह रहा था कीटनाशक, तो मतलब ये संविधान खत्म करने का जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, उसी का कीटनाशक डाला है क्या कांग्रेस के सुन तो ऊपर? लीजिए सर, कल जो रैली थी मानवा श्री काशीराम साहब के 19वें पुण्यतिथि पे थी, और जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, इसी समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो मानवा श्री काशीराम साहब की पुण्यतिथि जो सरकारी अवकाश होता था, उस सरकारी अवकाश को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। इसी जयंती को खत्म करने का, जो जयंती का अवकाश होता था, वो भी समाजवादी पार्टी ने किया था। और साथ ही साथ जो बहन जी ने एक जिला बनाया था अलीगढ़ मंडल में काट के, उसका नाम रखा था मानवा श्री काशीराम नगर, कासगंज की बात कर रहे हैं आप? कासगंज की, तो उसका नाम रखा था मानवा श्री काशीराम नगर। इसी समाजवादी पार्टी ने, इसी दलित विरोधी समाजवादी पार्टी ने उसका नाम बदल के कासगंज रख दिया। उनको नैतिक अधिकार नहीं है दलित समाज पे बोलने का, उनको नैतिक अधिकार नहीं है ये जयंती या पुण्यतिथि मनाने का। तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है, तब दलितों की याद नहीं आती। बहन जी ने तभी तो दोगलापन कहा, और तभी से दोगले चिड़े हुए हैं। तो बहन जी ने सही कहा, हमारे समाज के लोग इस शब्द से खुश हैं। बहन शब्द से जो दोगलापन कहा,
देखिए दूसरे लोग बहन जी की बातों को कैसे देखते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहन जी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं और समर्थक हैं। हमारा जो समाज है वो कल जो बहन जी के करीब करीब 90 मिनट का जो भाषण था, उस समाज से पूरा दलित बहुजन पिछड़ा वो बहुत खुश है। और जब वो खुश है तो ये लोग क्या सोचता है, हमें से फर्क ही नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है ये जो बातें कह रहे हैं आजम खान साहब ने, जिस तरह से कहा कि बड़े समुदाय की नेता है और हम उनका एहतराम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, आपको क्या लगता है कि आजम खान साहब की बातों का इशारा क्या है? असल में आजम खान साहब 2-2.5 साल जब अंदर रहे हैं, नहीं टोटल लगभग 5 साल। हाँ 5 साल अंदर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत आत्ममंथन किया, 1000 बार कान पकड़े, उठक बैठक जेल में ही लगाई, कहा इस राजनीति से दूर रहेंगे, इस कारण से 5 साल काटे हैं, आगे राजनीति में नहीं आऊंगा। और मैं आगे कह रहा हूँ, ना वो समाजवादी में जाएंगे ना बहुजन समाज पार्टी में। समाजवादी पार्टी में तो वो हैं ही नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीतिक रैलियां नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा राजनीति से दूर रहने की कोशिश रैलियों से ज्यादा तो वो जो बयान दे रहे हैं उस पर जो है लोग मैसेज तो चला ही जा रहा है, हर आदमी के हाथ में फोन है, मोबाइल है, उसमें सब लोग आ जाते हैं। नहीं हाँ चला जा रहा है, ये सब है, लेकिन फिर भी वो राजनीति से दूर रहेंगे कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो 20 साल और जीना है बड़ी मुश्किल से, ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर से अंदर हो जाएं, तो हम राजनीति से मतलब वो संभल कर बोल रहे हैं। यहाँ और भी लोग हैं जी, क्या लगता है, इधर आइए, आपको क्या लगता है आजम खान साहब ने क्या कहा होगा? नहीं, आजम खान साहब ने जो कहा है वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी ने जिंदगी भर उनका यूज किया है, और जैसे कि उन्होंने वो बेचारे भी 4 साल जो है अपना जेल काट के हाईवे किए हैं, और यही स्थिति रहेगी और इन लोगों का साथ देंगे तो फिर बेचारों को जाना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? परसों इसके पूर्व जब एक दिन पूर्व अखिलेश यादव मिलने जाते हैं तो आजम खान से कोई बात नहीं हो पाई, अखिलेश यादव को उन्होंने भगा दिया, मना कर दिया। नहीं भैया, अखिलेश यादव बाकायदा उनके साथ कई घंटे तक रहे लोग, किसी कर रहे, लेकिन किसी प्रकार की कोई अच्छी बातें नहीं हो पाई। ना अखिलेश यादव ने कोई बयान दिया, ना आजम खान ने कोई बयान दिया। और आजम खान ने इसीलिए कहा कि बहन जी का तारीफ इसीलिए किया कि आने वाले समय में पीडीए जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आपको क्या लग रहा है? आप नहीं बोलेंगे? अच्छा ठीक है, इधर आ जाते हैं। इधर क्या नाम है भैया? अरे आजम खान साहब के बारे में बता दीजिए। ओहो, कोई बात नहीं है। हाँ आप बताइए, आजम खान साहब कहाँ जाने वाले हैं? जो जिस तरह से उन्होंने बहन जी की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक बड़े समुदाय की नेता है, बड़े जनसमूह की नेता है, और उनकी इज्जत हम भी करते हैं और लगभग पूरा समाज करता है। राजनीति में दलितों की एकमेव नेता हैं वो, जो सर्वश्रेष्ठ नेता अगर कहा जाए देश भर में, तो वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। कल उन्होंने दिखाया भी जिस तरह से रैली में लोग आए। तो क्या लगता है आजम खान साहब ने जो कहा उस बात के क्या मायने हैं? मैं तो सर एक बात जानता हूँ, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों जमीन से जुड़े हुए, हर आदमी अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाता है, और चाहे वो मायावती जी हो चाहे वो आजम खान साहब हो, वो जमीनी नेता है। कई लोगों ने कहा था कि 9 तारीख को माया जी के साथ आ जाएंगे, तो मैंने कहा था मैं यहाँ बाइट में आना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो एक जमीनी नेता है। अभी वो कह रहे थे भाजपा वाले कि कीटाणु मारने वाला छोड़, भाजपा के नहीं तो वो बसपा में, भाजपा का बहुजन समाज पार्टी की, हाँ भाजपा नहीं बसपा के समर्थक है वो, बसपा के समर्थक। एक मिनट बोलो, एक मिनट मुकम्मल तो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हो गया आपकी बात मुकम्मल। सर वो बहुत अच्छा है, जल्दी कर दीजिए करिए। उन्होंने कहा कीटनाशक वाली बात, तो सही बात है, वो कांग्रेस और सपा में कीटनाशक इनका काम आ गया, मगर बीजेपी में क्यों नहीं काम आ रहा बता दूं? क्योंकि उसका कीटनाशक नरेंद्र मोदी के पास है, ईडी सीबीआई। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो है आजम खान साहब ने जो कहा उसके क्या मायने हैं? देखिए, अगर आप सच्चाई पूछिए तो राजनीति न सपा कर रही है न बसपा कर रही है। राजनीति अगर कोई राष्ट्र हित में कर रहा है केवल मोदी कर रहा है, और जिसको हम भारत की दृष्टि से देखते हैं, मोदी इज द भारत। माननीय मायावती जी ने जो उस दिन उद्घोषणा किया, उन्होंने योगी जी की थोड़ा प्रशंसा किया। अगर उन्होंने सच्चाई की बात कह दिया है तो अदर पार्टियों को क्यों बुरा लग रहा है, ये हमारी नहीं समझ में आ रहा है। अगर उन्होंने आपने अच्छा कार्य किया तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा,
अगले आदमी ने नहीं अच्छा काम किया, मैं उसका प्रशंसा नहीं करूंगा। तो मतलब अच्छा काम नहीं भी करेंगे तब भी वो प्रशंसा चाहते हैं, और वो जो अच्छा काम किया उसकी प्रशंसा वो सुनना नहीं चाहते। जो जातीयता की राजनीति करे उसको हम नेता मानते ही नहीं। जो जात जो समाज में विष घोले जात के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर, तो उसको तो हम नेता मानते ही नहीं, न तो उसको मानते हैं कि देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि हम यही अपनी डिबेट को क्लोज करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। वाकई में आजम खान एक बड़े नेता है, और जब भी वो किसी की तारीफ करते हैं या कोई बात कहते हैं तो उसको पब्लिक बहुत ध्यान से सुनती है। कुल मिलाकर वास्तव में बहन कुमारी मायावती जी बड़े जन समुदाय की नेता हैं, और उनका एक अपना प्रेजेंस है, और इस बात को उन्होंने रैली के माध्यम से पुख्ता भी कर दिया। फिलहाल जनता ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। राजनीति चूंकि अब धीरे धीरे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में जाएगा, तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन सच्चाई की अपनी एक जगह होती है, उसका एक स्थान होता है, और वो ये सच है कि आजम खान साहब राजनीति को बखूबी समझते हैं, तासीर को समझते हैं, उत्तर प्रदेश को समझते हैं, उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं की पूरी उनके पास पड़ताल है, और इसीलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके बहुत बड़े मायने हैं। हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।